गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी एसीएफ यानी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का जो पोस्ट आया है और जो फॉर्म आपने भर दिया है, सिर्फ भरने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको माइल्यूटली स्टडी नहीं करेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है, क्योंकि यह दूसरे एग्जाम की अपेक्षा अलग कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन पेपर है और 2 ऑप्शन पेपर का तैयारी जितना बेहतर तरीके से आप करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, यह ध्यान रखिएगा। अभी जो लगातार आप लोग की तरफ से पूछा जा रहा था कुछ बच्चों की तरफ से कि सर कट ऑफ क्या है, क्या रहता है, कैसे तैयारी करें, स्ट्रेटजी क्या हो, उसी पर हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात याद रखिए, अगस्त में आपका एग्ज़ाम है। अभी से अगर बेहतर तैयारी करेंगे ये सफलता सुनिश्चित है, नहीं तो फिर तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, उस पर भाग सकते हैं। खैर, हम लोग भी प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। 128 डेज का मास्टर प्लान लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी सफलता को 0 लेवल से 121 डेज में सक्सेस के लेवल तक पहुंचा सकें। और इसके लिए हम लोग तैयारी शुरू भी करवा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमारे पास जियोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का अवेलेबल है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अप्रैल में हम लोग लैंग्वेज पेपर का भी शुरुआत करेंगे जो आपको पास करना है, जहाँ तक आपको पता ही होगा। तो अभी हम लोग पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, रोड मैप पर चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा 2 बार इसका एग्जाम हुआ है, 2015 में, 2019 में नोटिफिकेशन आया। फाइनल रिजल्ट जो आया 2022 में जाके आया और आपका लक्ष्य है 2026 का। तो इस गैप को 2015 का मैंने कट ऑफ खंगालने का प्रयास किया, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि उस समय डिजिटल एरा इतना तेज़ी से उड़ा नहीं था, सारा हार्ड कॉपी में ही काम होता था, इसलिए वो नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो पता चला है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आपको मिनिमम कितना क्वालिफाइंग चाहिए ये ध्यान में रखिएगा। अगर यूआर है तो 40% नंबर लाना है, ओबीसी बीसी हैं तो 36.5%, ईबीसी हैं तो 34%, एससी एसटी फीमेल है तो 32%। अब देखिए, ये तो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, नहीं तो फिर ऐसे भी एग्जाम पास नहीं करेंगे, क्योंकि 50% से ऊपर ही नंबर लाना होगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए या फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, है ना। लिखित परीक्षा कट ऑफ की बात करें तो पिछले बार जो गया है अनरिजर्व यूआर का गया है 229 नंबर, जिसमें आपको इंटरव्यू, कॉलिंग या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। महिला का 207 नंबर, बीसी का 203 और ईडब्ल्यूएस का 185 और एससी का 175। ठीक है, इसी संदर्भ में फाइनल रिजल्ट जो आया है देखिएगा 294। अब यहाँ से यहाँ कंपेरिजन कीजिएगा तो 229 से 294, 207 से 293। तो ये जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तो ग्राफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है, यहाँ पर नहीं भाग रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनल कट ऑफ में आपका 8 का ही सिलेक्शन हुआ था, तो इसमें तो कट ऑफ हाई जाना ही था। तो आपका टोटल कितने नंबर का होता है, तो एक बात ध्यान रखिए, 100 नंबर का जीएस होता है, 50 नंबर का फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव होता है, 150 नंबर का ऑप्शन होता है, तो 300 नंबर, तो यहाँ हो गया 450 नंबर, प्लस 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल मिला के आप देखिए 500 नंबर है। 500 नंबर में 294 यानी 300 के आसपास अगर आप रहते हैं तो आपके पास यह आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। ठीक है, लिंग आधारित विश्लेषण करें तो 229 गया पुरुषों का, महिला का 207, जिसमें इंटरव्यू, कॉलिंग और फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया गया। गेम चेंजर क्या है, तो लिखित और अंतिम चरण में 65 से 85 अंकों का अंतर है, यानी आपको मेंस तो बेहतर करना ही होगा, ये बात याद रखिए। अगर मेंस बेहतर नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू के भरोसे तो सिलेक्शन यहाँ होता ही नहीं है। तो मेंस में, या मेंस क्या कहिएगा, पीटी प्लस मेंस दोनों है, क्योंकि 150 नंबर का पीटी है और आपका मेंस है जो आपका 300 नंबर का है, तो दोनों को ध्यान में ही रखना है। तो 65 से 85 नंबर का डिफरेंसेज आपको फुलफिल करना है। खास करके यूआर देखिए और बीसी का देखिए 1 नंबर का अंतर था, इस बार तो खैर बीसी में है ही नहीं सीट। क्वालिफाइंग पेपर का भी महत्व है, क्योंकि इसमें पास नहीं कीजिएगा तो आपका अंक ही नहीं जुड़ेगा। तो हिंदी में 50 अंक का होता है, इंग्लिश 50 अंक का होता है, जिसमें 20 अंक आपको लाना है, तो फेल होने पर मुख्य पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। 2026 में आपको 12 वैकेंसी आया है और इस 12 वैकेंसी में बढ़ने का संभावना है, बिल्कुल संभावना है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो सीमित सीटें हैं, पिछले बार 8 था, इस बार 12 है, थोड़ा तो बढ़ा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के साथ नहीं काम करते तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग आपके साथ
फॉरेस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, जियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और आपका जीएस के साथ काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। 9334710148 ये नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सअप या कॉल करना है ताकि आपको विशेष जानकारी मिल सके। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि मेंस में आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो 240 प्लस होना चाहिए और ये तभी संभव है जब ऑप्शन पर आप काम करें। ऑप्शन पर अगर आपका स्ट्रेटजी सही नहीं है, आप मतलब सिर्फ पढ़ते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको ओवरऑल सफलता के लिए जीएस, हिंदी, अंग्रेजी, पिछले वर्ष का PYQ और इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन है उस पर काम करना ही करना होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको फुलफिल करना, ऊंचाई के साथ सीना, पैदल चाल परीक्षण, क्योंकि आपको पता है 4 घंटा में 25 किलोमीटर पुरुषों को चलना है और 4 घंटा महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है, तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है जिसको आपको उसके लिए तैयारी करना है। तो हम लोग यही शुभकामना देते हैं कि आपकी सफलता हो, हमारा लक्ष्य भी यही है, हमारी रणनीति का हिस्सा भी यही है। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, यह बात याद रखिएगा। एकदम शुरू से अंत तक आपका हाथ पकड़े हुए आगे चलूँगा मैं। तो फिर मिलते हैं क्लासरूम में। धन्यवाद।